Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read, the chapter name is Ulysses and Polyphemus. So let's read about the lesson. Are you interested in stories from foreign lands? Have you ever heard one? If not, here's a famous Greek story. It is about Ulysses, a great Greek warrior who escapes from the cave of a giant by a clever trick. Let's find out how he does that. तो एक स्टोरी है, ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चे. क्या आपने कभी भी इंटरेस्ट लिया है ऐसी स्टोरी में जो फॉरेन लैंड से रिलेटेड है? सो कभी सुना है आपने ऐसा कि जहाँ पर फेमस ग्रीक स्टोरी है जो एक यहाँ पर किसके बारे में है? यूलिसिस के बारे में है. और यूलिसिस कौन है? एक ग्रेट ग्रीक वॉरियर है. वॉरियर मीन्स क्या होता है बच्चे? योद्धा. योद्धा है ना, जो लड़ाई करते हैं. हु एस्केप्स फ्रॉम द केव, उसने बचाया है कहाँ से? केव के अंदर से. और फ्रॉम द केव ऑफ अ जाइंट, जाइंट के केव है उसके अंदर से बचाया बाय अ क्लेवर ट्रिक के थ्रू. लेट्स फाइंड आउट हाउ ही डज दैट. देखते हैं उसने ऐसा कैसे किया. सो लेट्स रीड द चैप्टर. Long, long ago, there were many Greek warriors. Ulysses was one of them. Once the Greek attacked Troy. The Trojan Wars continued for 12 long years. After it is over, Ulysses and his brave companions left Troy. तो यहाँ पर बात हो रही है बच्चे बहुत टाइम पहले की बात है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रीक वॉरियर्स थे. और उन्हीं के अंदर से एक ग्रीक वॉरियर्स कौन सा नाम था? यूलिसेस. सो उन्हीं के अंदर से जिसने ट्रॉय पर अटैक कर दिया था. वंस द ग्रीक्स अटैक्ड ट्रॉय. ठीक है. द ट्रोजन वॉर कंटिन्यूड. और ये जो ट्रोजन वॉर थी वो कंटिन्यूड हुई कितने टाइम के लिए? 12 लॉन्ग ईयर्स तक वो जो वॉर थी वो चली. आफ्टर इट वॉज ओवर, उसके खत्म होने के बाद यूलिसेस और उसके जो ब्रेव कैंपेनियंस थे उन्होंने लेफ्ट कर दिया था ट्रॉय को. जो ट्रॉय जगह थी उसको छोड़ दिया था. दे सेल्ड फॉर, कहाँ पर चले गए थे? इथाका, विच वॉज देयर होमलैंड, जो उनका होमलैंड था वो वहां पर चले गए थे. अ हैवी स्टॉर्म ड्रॉव देयर शिप फार अवे टू सी एंड दे लॉस्ट देयर वे. और जो एक हैवी स्टॉर्म ने क्या किया? उसकी जो शिप थी उनको नीचे डबो दिया, ड्रॉप कर दिया और वो पता नहीं कहाँ चले गए और उन्होंने अपना रास्ता भी खो दिया था. आफ्टर मेनी डेज दे केम टू कंट्री ऑफ द साइक्लॉप्स एंड लैंडेड देयर. बहुत टाइम के बाद वो अपनी कंट्री में वापस आए साइक्लॉप्स में और वहां पर आ चुके थे. द साइक्लॉप्स वर ह्यूज जायंट्स. साइक्लॉप्स में क्या था? एक ह्यूज जायंट्स था. ठीक है, राक्षस जिसको बोलते हैं वो था. ईच ऑफ देम हैड ओनली वन आई इन द मिडल ऑफ द फोरहेड. और वहां पर उनकी जो माथे पर जो होता है ना फॉरहेड पर बच्चे, तो उन पर वो एक आई होती थी, वन आई इन द मिडल ऑफ द फॉरहेड पर. दे लिव्ड इन द केव्स एंड रियर गॉड्स एंड शिप्स विच वर एज बिग एज म्यूल्स. और वहां पर वो क्या करते थे? केव्स के अंदर गोड्स को, शिप्स को जो बहुत बड़ी होती थी, ठीक है, जो उनके लिए खाने योग्य होती थी, उनको लेकर जाते थे. देयर लीडर्स वॉज पॉलीफेमस हु लिव्ड इन अ बिग केव विद हिज शिप्स. और उनके जो लीडर थे वॉज पॉलीफेमस, वो कहाँ पर रहते थे? एक बड़ी केव के अंदर रहते थे. किसके साथ? बहुत सारी शिप्स के साथ रहते थे. यूलिसेस एंड हिज कैंपेनियंस वेंडर्ड अबाउट इन दिस कंट्री अंटिल वन डे दे केम टू द केव ऑफ पॉलीफेमस एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट. एक बार जो यूलिसेस थे और उसके जो कैंपेनियंस थे वो वहां पर आते हैं वेंडर करते हुए, कंट्री में घूमते हुए. और वन डे पर दे केम टू द केव, और केव पर आ जाते हैं. किसकी केव पर? पॉलीफेमस की केव पर आ जाते हैं और वहीं पर उसके सामने बैठ जाते हैं. पॉलीफेमस केम इन द आफ्टरनून. जो पॉलीफेमस होता है वो दोपहर में, आफ्टरनून में आता है. विद हिज फ्लक ऑफ शीप एंड ड्रोव देम इनसाइड द केव. और वहां पर केव के अंदर उनको लेकर जाता है. देन ही सो यूलिसेस एंड हिज कंपेनियन एंड शाउटेड, हु आर यू. एकदम से वो चिल्लाते हैं उनको देखते हुए यूलिसेस को कि तुम कौन हो. यूलिसेस आंसर्ड, वी वर ग्रीक एंड वी हैव कम फ्रॉम ट्रॉय. तो उसने बताया कि हम ट्रॉय से आए हैं और हम ग्रीक्स हैं. द जाइंट लाफ्ड एंड टोल्ड देम टू गो इनटू द केव. तो उन्होंने जाइंट ने बोला और जोर से हंसे और कहा कि तुम केव के अंदर चले जाओ. दे वेंट इनटू द केव विद द जाइंट एंड एज सून एज दे वर इन, पॉलीफेमस पुट अ ह्यूज स्टोन अगेंस्ट इट्स माउथ.
तो अब जैसे ही वो केव के अंदर जाते हैं, ठीक है, और तो वो क्या करते हैं, पॉलीफेमस उस जो केव है उसके रास्ते को बंद कर देते हैं, मीन्स उसके जो मुंह होता है वहां पर एक बड़ा स्टोन लगा देते हैं ताकि रास्ता बंद हो गया। नाउ दे कुड नॉट गेट आउट द केव, अब वो वहां से बाहर निकल नहीं सकते थे, उस केव से बाहर निकल नहीं सकते थे। पॉलीफेमस किल्ड 2 ऑफ द ग्रीक्स एंड ड्रैंक देयर ब्लड, अब पॉलीफेमस ने क्या किया, 2 ग्रीक्स को मार दिया और उनका खून भी ड्रैंक कर लिया, मीन्स पी लिया। देन वाइल द अदर ग्रीक वॉच्ड he ate the flesh and chewed their bones, और जो अदर ग्रीक था ना, while the other Greeks watched, जो दूसरा देख रहा था वो क्या कि वो खा रहे हैं, है ना, फ्लैश को खा रहे हैं, उनकी बोन्स को च्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग he took the stone from the mouth of the cave, and as soon as his flock of the ship and he had gone out of the cave, he put the stone back again. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया, उसने वो स्टोन को लिया, he took the stone from the mouth of the cave, वहां से एक स्टोन को लिया और फ्लक ऑफ द शिप को, वहां पर जितनी भी शिप थी उनको बाहर निकाला केव से, एंड पुट द स्टोन बैक अगेन, और दोबारा से वो जो स्टोन था, एक बड़ा पत्थर था, उसको दोबारा से बंद कर दिया। पॉलीफेमस किल्ड एंड एट 2 ग्रीक्स एवरी नाइट, अब क्या करते थे, वैसे ही पॉलीफेमस आता था और 2 ग्रीक्स को मारता था हर एक रात को, और फिर यूलिसिस एंड हिज कंपेनियंस वर वेरी अनहैप्पी, अब वो क्या हो गए थे, बहुत अनहैप्पी फील कर रहे थे कि क्या हो रहा है ना, ग्रीक को आते हैं, मारते हैं, उनका ब्लड पीते हैं, तो वो ये सब चीजें देख के खुश तो नहीं होंगे बच्चे, तो कैसा फील कर रहे थे, वेरी अनहैप्पी। वन इवनिंग यूलिसिस गेव द जायंट सम वाइन टू ड्रिंक, एक दिन क्या हुआ, यूलिसिस ने कोई उसके पास ड्रिंक जो थी वो उसको पीने के लिए दे दी, है ना, वाइन दे दिया उसको पीने के लिए। ही वॉज वेरी प्लीज्ड एंड आस्क्ड यूलिसिस व्हाट हिज नेम वॉज, वो बड़ा खुश हुआ उसको पीकर और बोला कि क्या चीज थी। यूलिसिस रिप्लाइड दैट इट वॉज नो मैन, तो यूलिसिस ने रिप्लाई किया ये नो मैन थी। द जायंट लाव्ड टू हियर दिस फनी नेम, ही सेड वेरी वेल नो मैन आई विल किल यू लास्ट, तो बोला कि मैं बहुत खुश हूं और इसका नाम नो मैन है, मैं तुम्हें सबसे लास्ट में मारूंगा। व्हेन द जायंट वॉज फास्ट asleep, Ulysses burnt one end of a huge log of wood and thrust it into the giant's eye. He woke up and screamed in pain. Other cyclops came out of their caves and shouted, "What's the matter, Polyphemus?" तो अब यहाँ पर जो जैसे ही उसको पिला देता है वो, है ना, ड्रिंक वाइन पिला देता है, तो वो गहरी नींद में सो जाता है, और यूलिसिस क्या करता है, बर्न कर देता है वन एंड ऑफ ए ह्यूज लॉग से, ना, एक लकड़ी का लॉग लेता है और उसको जलाकर और उसकी जो आईज होती है ना, जाइंट की आईज पर, वहां पर थर्स्ट कर देता है, उसको मार देता है। और जैसे ही वो उठता है तो बहुत स्क्रीम करता है, स्क्रीम मीन्स क्या होता है बच्चे, चिल्लाना, है ना, बहुत जोर से स्क्रीम्ड करता है, स्क्रीम्ड इन पेन। अदर साइक्लॉप्स केम आउट ऑफ देयर केव्स, और जितने भी और साइक्लॉप्स थे वो केव से बाहर आते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्या हुआ पॉलीफेमस, क्या हुआ पॉलीफेमस, है ना। सो पॉलीफेमस शाउटेड बैक, नो मैन इज हर्टिंग मी, तो पॉलीफेमस एकदम से बोलता है क्या कि नो मैन इज हर्टिंग मी, कि नो मैन ने मुझे मारा है। दे थॉट इट वॉज ड्रंक एंड वेंट अवे, तो उसने सोचा शायद ही वॉज ड्रंक, कि उसने कुछ पिया हुआ है, और वो वहां से भाग गई। पॉलीफेमस वॉज ब्लाइंड, अब पॉलीफेमस ब्लाइंड हो चुका था, और ही कुड नॉट कैच एनी ऑफ द ग्रीक्स इन द केव। They hid themselves in different parts of the cave and each of them tied himself to the stomach of the ship. अब यहाँ पर पॉलीफेमस इतना अंधा हो चुका था, वो किसी को पकड़ भी नहीं पा रहा था, किसी को, है ना, और सबके सब वहां से भाग चुके थे और कुछ छिप गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द केव के अंदर। ईच ऑफ देम टाइड हिमसेल्फ टू द स्टमक ऑफ अ शिप। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉलीफेमस ड्रॉव हिज शीप आउट ऑफ द केव एंड सेट एट हिज माउथ। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो पॉलीफेमस है वो अपनी शिप को ड्रॉप कर देता है आउट ऑफ द केव, है ना, सेट एंड इट्स माउथ, और फिर दोबारा से उसके मुंह को बंद कर देता है, केव के माउथ जो था वहां पर स्टोन लगाकर बंद कर देता है। ही waited and waited for Ulysses and his companions to come out. तो अब वहाँ पर वेट करते हैं कि यूलिसिस बाहर आएगा और उसके कंपेनियंस बाहर आ जाते हैं। I will not kill any of you now. तो बोला कि मैं अब तुम्हें किसी को भी नहीं मारूंगा। You can go back to your country. और तुम अपनी कंट्री में वापस जा सकते हो। He said, but there was no reply. लेकिन किसी तरह का भी आंसर वहाँ पर नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता। Ulysses and his men had already sailed for इचाका। तो वो सबके सब पहले से ही वहाँ से जा चुके थे। तो देखा किस तरह से उसने अपनी समझदारी और सूझबूझ से सबको फ्री करा लिया। तो आपने देखा ये छोटी सी स्टोरी थी बच्चे, रीड आउट करेंगे, समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।